अर्चना कौशिक ने और लिखा है प्रश्न, कृष्ण या किसी बुद्ध पुरुष को हम श्रद्धा से भगवान बना देते हैं और तब हमारा उनसे सेतु टूट जाता है। हम साधारण हैं और वो भगवान। अपने अंदर सत्य के लिए प्यास पाती हूँ किंतु योग्यता नहीं, इसी से सजगता नहीं सध पाती। प्यास और योग्यता युगपत है साथ में, जैसे पंख और आकाश साथ में। जब किसी को प्यास मिलती है तो अस्तित्व उसे योग्यता भी देता है। किसी को जब पंख मिलते हैं, किसी परिंदे को, तो आकाश पहले से मिला हुआ होता है। कहाँ उड़ेगा? वो कहे कि पंख तो है, उड़ने की चाह है, क्षमता है, उड़ूं कहाँ? तो आकाश पहले से। प्यास के साथ योग्यता मिलती ही है। ये केवल कंडीशनिंग है और इतने समय का हमारे अंदर डाला गया विचार कि योग्यताएं पैदा करनी पड़ती हैं, पात्रताएं पैदा करनी पड़ती हैं। गुरु के पास भी कोई जाता है खोजी तो गुरु उसकी योग्यता परखता है, उसको योग्य बनाता है। ये सब नादानियां हैं या बेईमानियां हैं, क्योंकि योग्यता तो है। योग्यता ना होती तो ऐसा होता भी नहीं। तो किसी को भी अपने को अयोग्य मानने से रुक जाना है। हर कोई योग्य है। अब बचा क्या? प्यास। योग्य तो होंगे ही। प्यास मिली, जैसा देखें आप इसको प्यास के संदर्भ में ही बिल्कुल एज इट इज देखें। अगर हमको प्यास लगी है, अस्तित्व ने हमको प्यास पैदा कर दी, तो उसने प्यास बुझाने का संयंत्र भी पैदा कर दिया। और प्यास है तो कहीं पानी तो होगा ही, नहीं तो प्यास लगती किस चीज की? प्यास ही इस बात की गवाही है कि कहीं जल है। जल की वजह से प्यास नहीं लगी है। ये सब एक साथ है, युगपत है, साइमल्टेनियस है। तो बस केवल प्यास पर्याप्त है। प्यास है तो जल होगा। योग्यता हमारा ये संयंत्र है। अब हम कहें प्यास तो लगी है, पानी भी मिल गया है, अब पिए कैसे? कैसे पिए? क्या योग्यता हमारे को? तो योग्यता तो है ही है, पीजिए, तृप्ति आएगी। बच्चा पैदा होता है, उसको पीने की, चूसने की नैसर्गिक क्षमता मिली हुई है। प्यास है, उसको भूख है, उसका आयोजन है और उसके पास योग्यता है, संयंत्र। इतना छोटा सा नन्हा सा बच्चा पैदा हुआ, कभी कभी देखो तो उसको लगता है इसको भी कुछ खाना पीना भी आएगा, इसको कोई योग्यता है। लेकिन उतनी योग्यता उसको भी है कि वो अपनी माँ के स्तन से दूध खींच लेता है, पी लेता है। बाकी चीजें सीखने में वक्त लगेगा, लेकिन इतनी योग्यता तो है। तो ऐसे ही जब हम जीवन के विकास क्रम में होते हैं, तो जिस जिस तल की प्यास हमारे भीतर पैदा होती है, उस तल की योग्यता हमारे अंदर पहले से ही प्रकट हो चुकी होती है, आविर्भूत हो चुकी होती है। तो इस एज ओल्ड कंडीशनिंग और प्रोग्रामिंग को अपने अंदर से पोंछ देना है कि योग्यताएं बनानी पड़ती हैं। योग्यताएं उपहार हैं, प्रसाद है, ग्रेस। प्यास भी ग्रेस है, लेकिन प्यास से पहले योग्यता आ चुकी है। तो अपनी प्यास पर ही केवल ध्यान दें, फिर प्यास ही आपको खींचेगी। प्यास ही आपके लिए पथ बनेगी। प्यास ही एक दिन पथ बन जाती है। प्यास के लिए पथ ढूंढना नहीं पड़ता। जिसने प्यास को जाना नहीं,
उसके जीवन में कभी कोई पथ आया नहीं। इसी लोग पथ ढूंढते हैं, साधना में भी निकलते हैं, मैं किस मार्ग को साधूं, योग मार्ग को साधूं, ध्यान मार्ग को साधूं, तंत्र मार्ग को साधूं, मैं कौन सा मार्ग, साधना का कौन सा मार्ग लूं, जैन में चला जाऊं, योग में चला जाऊं, इधर चला जाऊं, उधर चला जाऊं, किधर जाऊं। तो ऐसे लोगों को लिए कहना पड़ता है तुम किधरों मत जाओ, बैठो यहीं पर, क्योंकि जब जाने का धक्का आएगा तो तुम पूछोगे नहीं कहाँ जाना है, तुम बस चल दोगे। प्यास का धक्का आता है और इंसान चल जाता है, चल जाता है तो पथ बन जाता है चलने से। तो इसलिए योग्य हैं, और जो भी बुद्ध हैं, गुरु हैं, उनको अपना मित्र, अपना सहयात्री समझें। अगर वो भगवान है तो आप भी भगवान हैं, अगर वो इंसान है तो आप भी इंसान हैं। कुछ रोशनी, कुछ उजाला उधर हुआ है, लेकिन हमने भी तो उसको देखा है, तो हम भी उसके हिस्से हैं। फासले थोड़े से हैं, ज़्यादा नहीं हैं, तो दूरियां बनाने की कोई कोशिश नहीं है। मानवीय प्रेम सबसे प्रभावशाली और सबसे चमत्कारिक होता है। इस दैवी प्रेम से अगर हम देखें तो मनुष्य ने आज तक कुछ भी नहीं किया। जो अलौकिक प्रेम में पड़ता है ना, उसने कुछ नहीं किया। मानवीय प्रेम में हमने बहुत कुछ किया है। ये दुनिया जो आज इतनी चमत्कारिक दिखाई देती है, वो मानवीय प्रेम के कारण ही है। तो गुरु बुद्ध मानवीय है, आप भी मानवीय हैं, और इसीलिए वो सेतु दृश्य है या अदृश्य, लेकिन हमेशा है, उस पर चला जा सकता है।